हेलो बच्चों। यहाँ लिखा गया है बॉल ऑफ मास 1 kg इज हैंग वर्टिकली by a thread of length 1.5 meter. Upper end of the thread is attached to the ceiling of a trolley of mass capital M. Initially the trolley is stationary and it is free to move along horizontal road without friction. बिना फ्रिक्शन के जाएगा मतलब हॉरिजॉन्टल में सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा. Shell of mass 1 kg is moving horizontally with velocity v naught 6 meter per second. Collides with the ball and get stuck with it. मतलब यहाँ collision perfectly inelastic है. The thread starts deflected towards right. The maximum deflection of the thread from the vertical. तो देखो अगर मैं इस कोलिजन के किसके शेल और बुलेट का जो कोलिजन हुआ है इसके जस्ट बाद, मतलब सॉरी शेल और बॉल का जो कोलिजन हुआ है उसके जस्ट बाद की अगर हम लोग बात करें तो ये ऐसा दिख रहा था. ये 2m मास हो गया और ये किसी वेलोसिटी v से आगे चल पड़ा. क्लियर. तो यहां अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे थे तो हमें मिल रहा था एम वी नॉट इज इक्वल्स टू 2m इंटू वी. तो v बराबर आ रहा था v नॉट बाई 2 जो कि हम लोगों के पास आया था 3 मीटर पर सेकेंड. इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. फिर सेकेंड पार्ट हमसे पूछा गया था व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली प्लस सिस्टम एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. मैं दोबारा बनाता हूं इसको. मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के टाइम पर ये जो थ्रेड है जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की पोजीशन पे है ये मास 2m है और ये मास कैपिटल M है. तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ट्रॉली के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल रेस्ट पे होगा. क्यों? क्योंकि ट्रॉली के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे नहीं आया है तो ये जो डिफ्लेक्शन हम थीटा की बात कर रहे हैं ये मैक्सिमम नहीं है क्योंकि ये अभी और ऊपर जाएगा. तो उस मोमेंट तक ट्रॉली किसी वेलोसिटी v1 से जा रही होगी तो ये भी v1 से जा रहा होगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली तो रेस्ट पे है बट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. तो फिर से अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो यहां से हमारे पास मिलता 2m इंटू वी इज इक्वल्स टू 2m प्लस कैपिटल M इंटू v1. यहां से हम अगर वैल्यूज पुट कर देते हैं तो v1 इज इक्वल्स टू आता है 1 मीटर पर सेकेंड. ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था. अब थर्ड पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. तो अब सुनो इधर. अब यहां से यहां पे इस वाले पार्ट में मतलब ये हम लोगों के पास मान लेते हैं ये फर्स्ट सिचुएशन थी, ये सेकंड है और ये वाली थर्ड है. बट अब फर्स्ट और सेकंड के बीच में तो एनर्जी कंजर्व नहीं होगी बिकॉज कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक था. लेकिन सेकंड और थर्ड के बीच में एनर्जी भी कंजर्व होगी. क्यों? क्योंकि कोलिजन हो गया, जो लॉस होना था वो हो गया. अब आगे इस पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं उनमें कोई भी नॉन कंजर्वेटिव नहीं, इसलिए एनर्जी कंजर्व होगी. क्लियर. तो मैं अगर सेकंड वाले पार्ट में एनर्जी लिखूं तो मैं लिखूंगा 1/2 2m इंटू वी स्क्वायर. अच्छा थर्ड वाले पार्ट की अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखे तो हमको मिलेगा 2m प्लस कैपिटल M इंटू v1 स्क्वायर प्लस ये जो बुलेट मतलब शेल प्लस बॉल है वो एक हाइट अटेन कर चुका है तो 2mgh. क्लियर. सारी वैल्यूज पुट कर देता हूं. m इज इक्वल टू 1 दिया था तो v स्क्वायर, तो v स्क्वायर मतलब ये 3 का स्क्वायर हो गया 9. m इज इक्वल टू 1 था 1/2 यहां 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 m1 था इंटू 10 इंटू h बराबर है. तो सबसे पहले मैं इसको जरा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं. तो 9 इज इक्वल टू ये आ रहा है 6/2 प्लस 20h, ये हो गया 3. तो यहां से h इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 6/20 जिसको हम लोग लिख सकते थे 3/10 मीटर. तो जो हाइट अटेंड हुआ है दैट इज 3/10 मीटर. बट हमसे हाइट नहीं पूछा गया है, एंगल पूछा गया है. तो ध्यान से समझना बात को. अब मैं यहां पे फिर से डायग्राम बना रहा हूं. ये सीलिंग था मतलब ट्रॉली का, ये पार्टिकल था जिसको एक वेलोसिटी मिली थी और ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहां कहीं तक गया था और ये वाला एंगल हम लोगों के पास थीटा है जो हम लोगों को फाइंड करना है. अच्छा ये इस लोवेस्ट पोजीशन से यहां तक जो हाइट अटेंड किया है h ये हमने निकाल लिया, अब भी निकाला h. क्लियर है. अच्छा ये जो पोर्शन होगा ये वाला, क्या मैं इसको l cos थीटा लिख दूं? अगर ये लेंथ l थी ये हो गया l cos थीटा. तो जो h होगा h
या इस h की जगह हम लोग लिख सकते थे l माइनस एल कॉस थीटा। क्लियर बेटा? तो जो हाइट हम लोगों के पास आ रही है दैट इज 3/10 मीटर। 3/10 इज इक्वल्स टू एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? अच्छा, एल की वैल्यू देख लेते हैं जरा, एल की वैल्यू कितनी है। तो लेंथ ऑफ द थ्रेड हम लोगों के पास दिया गया है, कहां गया, लेंथ ऑफ द थ्रेड इज 1.5 मीटर। 1.5 बोले तो 1.5 बोले तो 3/2 मीटर। मैं इसकी जगह 3 पुट करूंगा जिससे कैलकुलेशन थोड़े से आसान हो जाए। तो यहां से हमारे पास आ रहा है 3/10 और एल की जगह हमने लिख दिया 3/2 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए 3 से 3 गायब हो गया, इससे ये 5 हो गया। तो यहां से हमारे पास आता है cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5। कितना आ रहा है? cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5। तो cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। हालांकि यहाँ पे हमको थीटा 37 पता चल गया, इतने जानकार हम लोग हो चुके हैं अब तक। बट यहाँ पे ऑप्शन cos इनवर्स के टर्म्स में दिए थे, तो इसको हम लोग लिख सकते थे cos इनवर्स ऑफ 4/5। क्लियर है? तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4/5 किस ऑप्शन में दिया है? cos इनवर्स ऑफ 4/5 फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। क्लियर? सो इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।